अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब जो हैं वो एक पहले से मैंने आपको बताया वो एक स्ट्रेट आर्टिस्ट हैं। जैसे कि स्ट्रेट ड्रामे होते थे जिसमें वो जुगते मारते थे आपस में, तो उनसे भी ये जो है बहुत ज़्यादा आला परफॉर्म करते हैं। इनका एक क्लिप सामने है, ये क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ, बैठो भी बैठो। देखो समर साहब मेरे भाई ने साडे शहर दे ने भाई तो इन्होंने मिसालां दित्तियां बकरी जी रख दी। गल सुन पहले, गल सुन ओ भाई, गल सुन पहले। तो शोर करके सच्चा ना बन, गल सुन, गल सुन। शोर करके सच्चा ना बन, शोर करके सच्चा ना बन। तुसी बकरी वाली मिसाल दित्ती, तुसी बाबे वाली गलत मिसाल दित्ती है कि तेरी मां कोल मैं अपना बाबा भेजना। तू शर्म नहीं तेनू है? तेन शर्म नहीं है? नहीं तो क्यों तू शर्म नहीं है? मावा बहना बैठिया हयात तू एक क्यों कौन है बंदा? क्यों कौन है बंदा? क्यों तेन शर्म नहीं है? जो एक मदीने पाक जाके मदीने एक बंदा हेलो सारे भरा यार बैठ जाओ। सारी जिंदगी गालां कदियां ते मिंबरां ते बैठ के केड़ी को कुरान दी खिदमत कीती है। सारी जिंदगी तो बक तरीके से नहीं दे सकते। इसने नंगी गालियां दी है। पहले ये गालियां सुने। 6 साल हो गए बाबे शैको नहीं बाबे। ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला। तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना कल्ला। उल्ली लगदी आ प्यो दा मुकाबला कर। मैं गया तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए, कोई होर काम पा गया सी की कर लईए। और 4 महीने तो पिंडी वाली चबड़ भी लगी सी। ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे नु राजी रखदी, हर बकरे नु राजी रखदी, हर बकरे नु राजी रखदी। फिर बकरे सारे पता की कहंदे ने, बहुत अच्छी है इसकी तबीयत में ना, बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबके पास जाती है। ये गालियां आपने सुनी, इसने नंगी गालियां दी हैं। हमारे शहर की पर्दादार बीबियां बैठी हैं। फिर इसने शहर के उलमा और शहर का माहौल खराब करने के लिए इसने कहा कि शहर के कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो खुद को शेर समझते हैं। लोग उनको शेर समझते हैं, लेकिन वो शेर है नहीं। अब इसका रुख अपने ही शहर की उलमा की तरफ होने लगा था कि अपने ही शहर के उलमा की, इज्जतदार शरीफ उलमा की ये पगड़ियां उछाले। इसको कोई टक्कर का बंदा नहीं मिला था कि इसका मुंह बंद करना चाहा। हमने बर्दाश्त किया, गालियां बकी, हमने पर्दा डाला कि सादात के घर बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, सादात किराम उलमाए किराम बैठे हैं, उर्से पाक की मुबारक तकरीब है, माहौल खराब होगा, अकेले में समझा देंगे। फिर बाद में इस बंदे ने गालियां देने के बाद इसने जी तो दोस्त लोग, आपने इनकी ये सारा मामला सुन लिया। ये किसी महफिल में किसी जगह पर मौजूद थे और वहाँ पे इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया। आपने खुद सुने, ये इतने गलीज़, इतने बुरे अल्फाज हैं कि कोई बाजारी शख्स भी जो है ना वो भी कहे कि यार वो इनकी बात कर ले। और डेफिनेटली इनके जो शागिर्द होंगे, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो इसी तरह की करते हैं। वो जाहिर सी बात है, हमें नज़र भी आता है, हमारे कमेंट्स में आके भी वो इसी तरह की कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो ये इनके अंदर कहते हैं कई लोगों के अंदर ना पैदाइशी टैलेंट होता है। तो ये पैदाइशी टैलेंट है, ये कोई इन्होंने अर्न नहीं किया या इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह के पिछले कोई उलमा कराम ऐसे गुजरे हो जो इस तरह की तालीमात देते हो। ये इनके अंदर टैलेंट ना पैदाइशी है, ठीक है, इनकी फैमिली से आया होगा। तो इस तरह की गंदी और बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करना, फिर आप कहाँ पे बैठे हैं, आप महफिल मिलाद कर रहे हैं, आप दर्स देने आए हैं दीन का, और ज़ुबान वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रही है, बकरी की मिसाल ली जा रही है, तेरा बाबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो वो अल्फाज जो है रिपीट नहीं करना चाहता। ये वीडियो लगाने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि आप जिन लोगों को अपना रहबर समझते हैं, आप जिन लोगों को बड़ा ही कोई इल्म वाला समझते हैं, उनकी ये हालत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको जो है मुँह की खानी पड़ी, जलील हुए। वहाँ पे एक शख्स, एक हक परस्त बंदा उठा खड़ा हुआ, उसने इनको कहा कि भाई तुम गलत बातें कर रहे हो। खैर उसको अपनी
उसने खैर इस वजह से ये इक़दाम लिया क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन भी बैठी हुई थी, माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी थी, मोहल्ले के बीच में ये जो है महफ़िल जो थी चल रही थी। तो उन्होंने इस वजह से कहा कि तुम हमारी माओ बहनों बेटियों के जो है सामने आकर इस तरह की बातें, इस तरह की मिसालें दे रहे हो, गलत चीज़ है। डेफिनेटली छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके भी ज़हन जो है वो फिर उल्टी तरफ जाते हैं कि अच्छा ये बात हो रही है। ये कम इल्मी का जो है ना वो है मुजाहरा किया इन्होंने, और पहली बार नहीं किया, हर महफिल में करते हैं। तो जलील और रुस्वा हुए हैं अगर इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर जो गालियाँ और जो भी बुरे अल्फाज से उनको जब भी मुखातिब करते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जलील और रुस्वा हो गए हैं। दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे भी एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उनसे गलतियाँ हुई जिस पर उन्होंने रुजू भी रिकॉर्ड कर दिया है, बाकायदा 2 वीडियोज़ आ चुके, उन्होंने तौबा कर ली है। और अब तफन्नुन के तौर पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि इन दोनों ने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो है ना बड़ी बड़ी जो है ना वार किए, बड़े बड़े वार किए, लेकिन यह है कि करामत शो हो गई है करामत पेश आ गई है कि इनको दोनों को रुसवा होना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अगर हमारे किसी जहन में किसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट के जहन में ये आ रही है चीज़ की कोई करामत हो गई है, तो मेरे भाई इसको बिल्कुल भी जो है अपने ऊपर हैवी ना होने देना। हो सकता है कुदरती उनके ऊपर ये कोई चीज़ हुई है, वो डेफिनेट नज़र आ रहा है क्योंकि ये नाकदीन थे हमारे उस्ताद के, तो उसके बाद अब ये दोनों रुसवा हो रहे हैं, और इससे पहले भी कुछ लोग हैं। लेकिन इसे ये आपने कभी भी अकस नहीं करना कि वाकई जी हमारा उस्ताद कोई वलीउल्लाह है। ठीक है, हो सकता है हो वो अल्लाह का और उनका मामला है, उनका राज है एक, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये हमारी आजमाइश की वजह से भी अल्लाह ताला हमें दिखा रहा हो कि देखते हैं कि ये इंजीनियर की मोहब्बत में कितना आगे जाते हैं। तो हमारे वो उस्ताद हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, उस्ताद बाप की जगह भी होता है, तो हमारा उनको सलाम है, मोहब्बत है, प्यार है उनसे। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इनको दिखा रहा है। असल में मुझे जहाँ तक लगता है ये इंजीनियर की मुखालफत में जलील और रुसवा नहीं हो रहे, ये दीन की मुखालफत में जलील और रुसवा हो रहे हैं, क्योंकि ये दीन गलत पेश करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं दीन की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको जलील और रुसवा कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।